इस वीडियो में मैं आपको पावर ट्रांसफार्मर के बारे में बताऊंगा। पावर ट्रांसफार्मर से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। उसके अलग अलग जो पार्ट होते हैं उनका क्या क्या काम है। जैसे हम कुछ मैंने पार्ट ले लिए हैं, जैसे मेन टैंक, कोर, कंजर्वेटर, ब्रीदर, बकोल रिले, एक्सप्लोजन वेंट, बुशिंग और वाइंडिंग्स। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको मेन टैंक क्या होता है उसके बारे में बता रहा हूँ। मेन टैंक जो होता है वो इसका ये जो बीच वाला हिस्सा है, ये मेन टैंक है। इस मेन टैंक के अंदर हमारी क्या होती है, बाइंडिंग होती है। जो बाइंडिंग होती है, बाइंडिंग और कोर इसी टैंक के अंदर रखी जाती है, अंदर मेन टैंक के अंदर। और इसी के अंदर हम जो ऑयल होता है जो हीट को रेडिएट कर सके, जो बाइंडिंग गर्म होगी उसकी हीट को फैला सके, ऑयल भी भरा होता है इसी के अंदर। और इसी पर जो और पार्ट होते हैं ट्रांसफार्मर का वो इसी के ऊपर फिट रहते हैं। तो मेन टैंक के अंदर हमारी बाइंडिंग और ऑयल रहता है। इसके बाद है हमारा कोर। तो कोर तो आप लोगों को पहले भी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हो। कोर पर हमारी बाइंडिंग की जाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी जो बाइंडिंग है वो हमारी कोर पर ही की जाती है। और वो कोर कहाँ पर रख दी जाती है, मेन टैंक के अंदर। और उसी से कनेक्शन निकाल लिए जाते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी के कनेक्शन के लिए अरेंजमेंट होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो कोर हमारी मेन जो कोर होती है वो होती है किसकी, सिलिकॉन स्टील की। जो सिलिकॉन स्टील की कोर होती है वो सबसे अच्छी कोर होती है, सिलिकॉन स्टील। बाद बाकी और भी होती हैं आयरन कोर वगैरह, पर आयरन की होती है, पर सिलिकॉन जो स्टील होता है वो सबसे अच्छा होता है, जिसमें लॉस सबसे कम होते हैं। इसके बाद है हमारा कंजर्वेटर। अब कंजर्वेटर है, वैसे देखो यहाँ आप मेन ट्रांसफार्मर की तरफ देखोगे तो कंजर्वेटर ये वाला हमारा हिस्सा है कंजर्वेटर का। कंजर्वेटर का को क्यों लगाते हैं और इसका क्या क्या काम है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इसमें थोड़ा फोकस करना। कंजर्वेटर के अंदर ऑयल रहता है। अब जैसे हम ट्रांसफार्मर के अंदर मेन टैंक को ऑयल से भर देते हैं और उसी के अंदर से एक पाइप आ रहा होता है। फुल होने के बाद जो बचा हुआ ऑयल, कुछ एक्स्ट्रा ऑयल भरते हैं, वो इसी के अंदर रहता है। और इस कंजर्वेटर को हम आधा भर के रखते हैं ऑयल से। इससे क्या होता है कि जब भी ट्रांसफार्मर हीट होता है तो हीट होने पर क्या होगा, ऑयल का वॉल्यूम बढ़ता है। जो ऑयल होगा उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वो बढ़ा हुआ ऑयल कहाँ पर आ जाता है, ट्रांसफार्मर के थ्रू इसी टैंक में आ जाता है। मान लीजिए इसका वॉल्यूम फिर इतना हो गया बढ़ के, और जैसे ट्रांसफार्मर ठंडा होगा, नॉर्मल हो जाएगा, तो उसका फिर वही आधा इसमें रहेगा। और कंजर्वेटर के अंदर एक मेन ये भी रहता है, ये हमारा पारदर्शी एक ऑयल को देखने के लिए अरेंजमेंट होता है। इससे ऑयल दिखता रहता है कि ऑयल इसके अंदर कितना है। तो कभी भी कंजर्वेटर को हम फुल नहीं भरते, आधा रखते हैं इसके अंदर ऑयल। और कभी इसकी मेंटेनेंस वगैरह होती है साल 6 महीने में, तो इसके ऑयल को पूरा कर दिया जाता है। ये भी चेक होता है कि ऑयल कितना है इसके अंदर, कंजर्वेटर के अंदर। तो इसके अंदर रिजर्व ऑयल रहता है, मेन रिजर्व ऑयल रहता है। किसी भी कारण मेन टैंक जो ऑयल भरा हुआ है उसमें कम न हो जाए, इसलिए रिजर्व ऑयल इसी के अंदर रहता है। किसके अंदर, कंजर्वेटर के अंदर। इसी के अंदर ब्रीथर का अरेंजमेंट होता है। अब होगा क्या कि मान के चलो कि जैसे इतना ये भरा हुआ है, और जैसे ये यहाँ तक ऑयल हीट होगा तो ऑयल का वॉल्यूम बढ़ के ये यहाँ तक हो जाएगा इसके अंदर। क्योंकि ट्रांसफार्मर की मेन बॉडी है, उसके अंदर जब ऑयल होगा हीट होने के कारण जो उसके कोर के लॉस होते हैं, प्लस उसकी जो बाइंडिंग के लॉस हैं, कॉपर लॉस हैं, उसके कारण क्या होगा, लॉस के कारण हीट बढ़ेगी हमारी। और वो हीट को क्या कैसे दूर किया जाएगा, कम किया जाएगा, ऑयल के द्वारा। तो हीट होने पर ऑयल क्या होगा, गर्म हो जाएगा, तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा कंजर्वेटर का। तो क्या होगा, इसके अंदर जो पहले से हवा भरी हुई थी, मान के चलो ऐसे, ये अभी तक इस हिस्से में क्या भरा हुआ है, एयर भरी हुई है। जैसे ही इसका वॉल्यूम यहाँ तक जाएगा, वहाँ से बढ़ के यहाँ तक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हवा बाहर निकलेगी। तो वो हवा इसके थ्रू बाहर निकलेगी, किसके अंदर, ब्रीथर के अंदर से। जो ब्रीथर है, हवा इससे निकल जाएगी। और जैसे ही ऑयल क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, तो फिर ये ऑयल कहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक।
अब इसके अंदर जो खाली जगह है उसमें हवा दोबारा वापस लौट के आ जाएगी। तो जो हवा यहाँ से आ रही है इसके अंदर से, बाहर के वातावरण से जो हवा आ रही है उसमें नमी रहती है। उस नमी को सोखने के लिए इसके अंदर जो ब्रीथर के अंदर किसका यूज होता है? सिलिका जेल का। सिलिका जेल का यूज होता है। तो जो प्योर जब अच्छा सिलिका जेल होता है, जब भरते हैं इसके अंदर, जिसमें जब कोई दोष नहीं होता, तो होता है नीले कलर का। और जैसे उसके अंदर नमी वगैरह आ जाती है, नमी, उसका भी एक टाइम होता है कि कितनी नमी को सोखेगा। यूज होने के बाद वो उसका कलर कैसा हो जाता है, उसे चेक करते रहते हैं। उसका कलर हो जाता है हमारा पिंक कलर का या वॉयलेट कलर का। पिंक या वॉयलेट कलर का जैसे हमारे कलर दिखेगा तो उसे हम सुखा के दोबारा भर देते हैं या नया सिलिका जेल यूज करते हैं उसके अंदर, ब्रीथर के अंदर। तो ये नमी को सोख के रखता है सिलिका जेल। और सिलिका जेल कहाँ पर मौजूद रहता है, कहाँ भरा जाता है? ब्रीथर के अंदर। तो ये ब्रीथर है, ये वाला हिस्सा है इसका। जैसे ब्रीथर के अंदर देखो मोस्टली तो सिलिका जेल का यूज होता है, परंतु कैल्शियम क्लोराइड का भी यूज किया जाता है। कैल्शियम क्लोराइड या सिलिका जेल का यूज होता है ब्रीथर के अंदर नमी वगैरह को सोखने के लिए। तो ब्रीथर हमारा हो गया। उसके बाद है एक्सप्लोजन वेंट। एक्सप्लोजन वेंट हमारा होता है ये वाला जो हिस्सा है एक्सप्लोजन वेंट है। ये क्या होता है कि जैसे माने चलो इसके अंदर जो ऑयल है वो हीट हो रहा है, और किसी भी कारण ज़्यादा करंट फ्लो होने पर या शॉर्ट सर्किट होने पर क्या होगा? ऑयल ज़्यादा हीट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट होगा तो हीट बढ़ेगी। तो उसके कारण क्या होगा, ये ट्रांसफार्मर के अंदर ओवर हीट होने पर क्या होगा, ट्रांसफार्मर फट सकता है। ट्रांसफार्मर को फटने से बचाने के लिए यहाँ पर ये एक्सप्लोजन वेंट का यूज किया जाता है। ये यहाँ से फट जाएगा और यहाँ से ऑयल गिरना स्टार्ट हो जाएगा एक्सप्लोजन वेंट से ओवर हीट होने पर। ये बकौल रिले भी यूज होती है यहाँ पर। ये जैसे ये मेन ट्रांसफार्मर है, इससे एक यहाँ पर ऑयल के लिए अरेंजमेंट होता है, तो यहाँ पर बीच में बकौल रिले का भी यूज होता है। मैं सबसे पहले तो जो बकौल रिले है वही इस ट्रांसफार्मर को शट डाउन कर देगी कुछ अलग होने पर। माने चलो कुछ ओवरलोड हुआ या शॉर्ट सर्किट हुआ तो बकौल रिले इस ट्रांसफार्मर को ऑफ कर देगी। माने चलो बकौल रिले ने बाय द वे नहीं काम किया तो ये एक्सप्लोजन वेंट फिर अपना काम स्टार्ट कर देगा, और यहाँ से एक्स्ट्रा जो ऑयल है हीट होने के बाद यहाँ से निकलना स्टार्ट कर देगा, जिससे ये ट्रांसफर फटने से बच जाएगा। तो बकौल रिले देखो किसी ट्रांसफार्मर में देखे तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पर लगी हुई है। ये इस कलर को देखोगे, ये बकौल रिले है बीच में। तो ये कंजर्वेटर से जो पाइप जा रहा है मेन ट्रांसफार्मर के लिए, उसी के बीच में लगी रहती है ये। और बकौल रिले में फंक्शन कराने के लिए पारे का यूज किया जाता है। पारा भरा जाता है बकौल रिले के अंदर। तो एक्सप्लोजन वेंट का क्या यूज है वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद है हमारा बाइंडिंग। तो अब माने चलो बड़े ट्रांसफार्मर जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं वो 3 फेज ट्रांसफार्मर होते हैं। तो प्राइमरी होगी, अब प्राइमरी कितनी होंगी? 3। 3 फेज के लिए 3 बाइंडिंग होगी प्राइमरी, और सेकेंडरी बाइंडिंग भी 3 यूज होंगी। इसलिए ये कहाँ पर होती है बाइंडिंग? कोर के ऊपर लगाई जाती है। और कोर को कहाँ पर रखते हैं? मेन टैंक के अंदर। तो इस तरीके से हमारी ये बाइंडिंग प्राइमरी और सेकेंडरी कोर के ऊपर लगा दी जाती हैं। इस तरीके से मेन बाइंडिंग को यहाँ से टर्मिनल बाहर निकाल लिए जाते हैं इनपुट और आउटपुट के लिए, बुशिंग। अब जो टर्मिनल बाहर निकलते हैं उसी को हम टर्मिनलों को बोलते हैं बुशिंग। जिधर से हाई वोल्टेज इंटर करती है या निकलती है, ध्यान रखना, जो हाई वोल्टेज है जिधर को हाई वोल्टेज होगी उधर को बुशिंग का साइज लंबा होगा, बड़ा होगा हाई वोल्टेज की तरफ, और जिधर को लो वोल्टेज होगी उधर को बुशिंग का साइज होगा छोटा। तो आपको जो ये दिख रहे हैं इधर को ये आपको बुशिंग है, इसे बुशिंग बोलते हैं। तो हाई वोल्टेज की तरफ बुशिंग का साइज बड़ा होता है और लो वोल्टेज की तरफ छोटा होता है। मोस्टली जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं वहाँ पर बुशिंग जो भी है इनपुट के लिए 3 बुशिंग यूज होंगी 3 फेज, और आउटपुट के लिए 4 का यूज किया जाता है, क्योंकि एक हमारा अर्थिंग का भी चलता है जिसे न्यूट्रल बोलते हैं। 3 फेज निकल गए और एक न्यूट्रल का।
तो इनपुट और आउटपुट का ऐसे भी पता कर सकते हैं बुशिंग को देखकर। जिधर को 4 बुशिंग होगी वो आउटपुट, जिधर को 3 होंगी वो इनपुट। अब इसमें ये हो गए, और भी कुछ मेन इसके जो लॉस वगैरह हैं वो आपको ध्यान रखने हैं कि ट्रांसफार्मर के लॉस वगैरह में कुछ एक्स्ट्रा आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ कि जब कोर लॉस जो आयरन लॉस होता है, आयरन लॉस बराबर कॉपर लॉस हो जाए तो उसे आदर्श ट्रांसफार्मर जो होता है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। जो आदर्श आइडियल ट्रांसफार्मर होता है उसमें आयरन लॉस बराबर कॉपर लॉस, ये आइडियल ट्रांसफार्मर में ये होता है, आयरन लॉस बराबर कॉपर लॉस। और ट्रांसफार्मर की जो सॉर्टिंग की जाती वो किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, तो ओपन सेकेंडरी को ओपन करके उसका आयरन लॉस को चेक किया जाता है, और सेकेंडरी से लोड लगा के या शॉर्ट करके सेकेंडरी को शॉर्ट करके उसका कॉपर लॉस चेक किया जाता है। ये मेन क्वेश्चन है। कुछ और भी हैं आपके, कुछ मैं इससे रिलेटेड आपको बताऊं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं, जैसे ऑयल होता है, वो ऑयल है जो ट्रांसफार्मर की जो हीटिंग है वो 20 डिग्री से लेके 95 डिग्री तक हीट पर ट्रांसफार्मर काम कर सकता है। जो ऑयल है वो इतनी हीट को रेडिएट कर सकता है। इसके अलावा जो ट्रांसफार्मर के अंदर आप गौर से देखोगे तो ये कुछ रेडिएटर होते हैं। ये वाले होता क्या है कि जैसे ऑयल गर्म होगा तो ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, और गर्म होने पर ऑयल क्या होगा, इस रेडिएटर के अंदर जो यहाँ पर जाएगा, और रेडिएटर से ये इसमें क्या है ना, हवा पास होती रहती है, बाहर रहते हैं ये तो, और ये धीरे धीरे ऑयल नीचे की तरफ गिरता है, ठंडा होता हुआ चला जाता है। तो ठंडा ऑयल नीचे और गर्म ऑयल बाहर, इस तरीके से ये रेडिएटर ऑयल को जो भी है उसे ठंडा कर देते हैं। धीरे धीरे हवा इसमें जाती है। कुछ और भी 500 kV से ऊपर के ट्रांसफार्मर होते हैं, उसमें यहाँ पर फैन भी लगा देते हैं। फैन का अरेंजमेंट होता है, यहाँ पर फैन लगे रहते हैं, तो फैन से थोड़ी कूलिंग और अच्छी हो जाती है। तो ये रेडिएटर जो आपको दिखते होंगे ये ऑयल को ठंडा करने के लिए होते हैं, क्यों और तो कुछ अरेंजमेंट है नहीं ऑयल को ठंडा करने के लिए। क्या है, ये जो रेडिएटर लगे हुए इनके द्वारा ही होता है। इसके अलावा जैसे मैं बकौल रिले को बता रहा था, बकौल जो रिले है वो 500 kV से ऊपर के ट्रांसफार्मर में यूज होता है उसका। और जब ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए, जैसे कि ट्रांसफार्मर जल ना जाए उसकी वायरिंग, उसी बकौल रिले एक्टिवेट हो जाती है और ट्रांसफार्मर को सिट डाउन कर देती है। बकौल रिले का ये यूज है। कई बार बकौल रिले के बारे में पूछ लिया जाता है, तो वो कंजर्वेटर जो होता है हमारा, कंजर्वेटर और मेन टैंक इसके बीच में लगा रहता है बकौल रिले, और इसी के अंदर बकौल रिले के अंदर जो हमारी जो बैंडिंग है इसी से कनेक्शन होते हैं। और जैसे ही बकौल रिले एक्टिविटी हुई कनेक्शन कट जाते हैं। जब कनेक्शन ही कटे आउटपुट बंद तो शॉर्ट सर्किट भी, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। बकौल रिले का ये यूज है हमारा। इसके अलावा और भी क्वेश्चन है, मैं अभी आपको उसे क्वेश्चन है कुछ हैं वो आप उसे मेरे को कमेंट वगैरह कर सकते हैं, और भी कुछ है इस तरीके से मैं कमेंट में आपको बता दूंगा। कुछ छूट गया हो तो छूटने को तो बहुत कुछ छूटा, पर वो मैंने आपको कवर किया है।